जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है वह है भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियन वन या फिर शीतोष्ण वन। तो क्या है, यह है बोरियल वन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी मैकिंडर द्वारा, हम्बोल्ट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा या फिर टालमी द्वारा। तो कॉस्मोग्राफी शब्द की जो रचना की गई है यह की गई है हम्बोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि पूछ ले कि हम्बोल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं तो यह जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। और इन्हीं ने कॉस्मोग्राफी या फिर सृष्टि वर्णन शब्द का प्रयोग किया और उसे खगोल वर्णन तथा भूगोल में विभक्त किया है। और कॉस्मास हम्बोल्ट का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है, कॉस्मास। इनकी पुस्तक क्या है, कॉस्मास। ये भी आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फिर से कूट से रिलेटेड है। आइसोएलाइन क्या होता है, आइसोवाल क्या होता है, आइसोहाइड क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, इसमें देखते हैं। तो आइसोएलाइन क्या होता है, इसको कहते हैं समगति यानी कि और आइसोवाल क्या होता है, यह समगति को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोवाल क्या है, समगति, सॉरी। आइसोवाल जो है ये, आइसोहेलाइन जो होगा ये लवणता है और आइसोहेलाइन समगति। आइसोहाइड क्या है, तो आइसोहाइड जो है समवर्षा है। और आइसोबार क्या है, ये दबाव है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सी में, और सी करेक्ट हो जाएगा। बेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यह प्रवाहित होती है कहाँ पे, अंध महासागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है, 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष या फिर 500 वर्ष। तो यह ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण के लिए जो सही है वो हो जाएगा 2000 वर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भू अभिनेत्री के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था, क्राइटोजन, पर्वतजन, प्रारमारंफ या फिर एंड्रम्फ। तो यह क्या है, यह क्राइटोजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है, तड़ित झांझा, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कैसे वर्षा होती है, यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है, वाल्थर पेंक, WM डेविस, हटिंगटन या फिर जेम्स हटन का। तो यह कथन किसका है, यह कथन है जेम्स हटन का। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है निम्न क्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में या फिर संपूर्ण क्षोभ मंडल में। तो यह पाई जाती है ऊपरी क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा। यह स्थित है कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन पे आते हैं, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार में। तो यह कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि जो ब्राज़ील में अधिकतम कहवा उत्पादन किया जाता है उसका रीजन क्या है या फिर कारण क्या है, भूमध्य रेखीय स्थिति, असमान धरातल, तकनीकी उन्नति या फिर टेरारोसा मिट्टी। तो कौन सा रीजन हो जाएगा, वो इसमें क्या है, टेरारोसा जो मिट्टी है वहाँ का वही रीजन है कि वहाँ पे अधिकतम कहवा का उत्पादन किया जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनः नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। पूछा गया पुनः नवीकरणीय यानी कि उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं आपको, उसको रिसाइकिल करके। तो यह कौन सा ऊर्जा है, यह आणविक ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऊर्जा जो है 3 तरह के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। सर 2 तरह के होते हैं, एक होता है अनव्यकरणीय ऊर्जा अर्थात समाप्त ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस
परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत, यानी कि जो अनवीकरणीय होता है वो एक बार यूज करने के बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और जो परमाणु आधारित ऊर्जा होते हैं ये सब। और बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, वो असमाप्त, यानी कि जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे फोटोवोल्टिक ओटेक ऊर्जा, सौर ताप, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या फिर भूतापी ऊर्जा, ये सब जो है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। जापान में सभी इस्पात उत्पादन तटीय स्थलों में होता है, और आर यानी कि कारण क्या है, जापानी इस्पात उत्पादन क्षमता तटीय क्षेत्र में अवस्थित है तथा इनको गहरे जल वाले पत्तनों की सीधी सुविधा है। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, भारत, यूएसए, ब्राज़ील या फिर चीन। कौन है, यह जो है भारत है। किसकी राय में भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, आर हार्टसॉन, टालमी, हिटनर या फिर वारेनियस। तो किसकी राय में है, यह जो है हेटनर के राय में है, भूगोल एक विवरणी विज्ञान है। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, महानदी, चंबल या फिर नर्मदा। क्षिप्रा पूछा गया है तो ध्यान रखना है ये किसकी सहायक है, यह चंबल की सहायक नदी है। दैट मीन्स सी विल बी राइट। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारादि वातावरण पर प्रकाश डाला है, किर्क, वर्टन, जॉन्स्टन या फिर ग्रेगरी ने। किसने डाला है, यह डाला है किर्क ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और किर्क जो है 1952 से 63 यानी कि 1952 से 63 के बीच में इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे व्यवहारात्मक मॉडल कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।